नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार डीके इन्फोटेक ट्यूटोरियल्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल अर्थात CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया हूँ। CSBC के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज का इंटरफेस कुछ इस प्रकार है। आज मैं यहाँ से बिहार पुलिस प्रोबेशन कांस्टेबल अर्थात बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही के ऑनलाइन आवेदन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप देख सकते हैं कि वेबसाइट के सबसे ऊपर कई टैब्स बने हुए हैं। इनमें से मैं प्रोबेशन डिपार्टमेंट पर क्लिक करता हूं। प्रोबेशन डिपार्टमेंट वाले टैब में क्लिक हियर टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले लिंक पर क्लिक करते ही हम एक नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। इस पेज पर रजिस्ट्रेशन और कैंडिडेट कॉर्नर, हेल्प या नोटिस का दो अलग अलग सेक्शन बना हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही वेबसाइट के दाहिनी ओर ऊपर में कस्टमर सपोर्ट नंबर्स और ईमेल आईडी दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट के दौरान यदि आपका पेमेंट फंस जाता है तो आप कस्टमर सपोर्ट नंबर या ईमेल एड्रेस पर मेल करके अपनी सुविधा की जानकारी दे सकते हैं। वेबसाइट के रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में स्टेप 1 जो रजिस्ट्रेशन के लिए बनाया गया है, स्टेप 2 फिल एप्लीकेशन फॉर्म के लिए और स्टेप 3 व्यू एप्लीकेशन स्टेटस। तो मैं स्टेप 1 पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाता हूँ। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही हमारे सामने रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन खुल करके आते हैं। आप देख सकते हैं एप्लीकेंट के लिए जारी की गई अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग उम्र सीमा को समझाया गया है। उसी प्रकार पेमेंट के लिए अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग अमाउंट यहाँ पे दर्शाया गया है। तो आप एप्लीकेशन करने से पहले सभी जानकारियों और निर्देशों को ध्यान से समझ लें, जिससे आपके एप्लीकेशन फॉर्म के कैंसिल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पर नीचे में एक नोट करके एक जानकारी दी गई है, जिसमें यह लिखा गया है कि 1 जनवरी 2022 तक या इसके पूर्व आपको इंटरमीडिएट या 10+2 परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अर्थात जो कैंडिडेट 1 जनवरी 2022 के बाद के पास आउट हैं वे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो आप सारे निर्देशों को ध्यान से पढ़ने के बाद यहाँ पर घोषणा को टिक कर लें और टिक करने के बाद सिंपली आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक करें। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट पर क्लिक करते ही हम वेबसाइट के नए पेज पर आ जाते हैं। इस पेज पर एप्लीकेंट के बेसिक डिटेल्स को फिल किए जाएंगे, जैसे कि एप्लीकेंट का फुल नेम, एप्लीकेंट का नेशनैलिटी, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस। तो मैं एप्लीकेंट के बेसिक डिटेल्स को फिल करता हूँ। एप्लीकेंट के बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद अब एप्लीकेंट के डोमिसाइल के बारे में पूछा जा रहा है। यदि आप बिहार के निवासी हैं तो यस पर क्लिक करें और नहीं तो नो पर क्लिक करें। यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे और आपको इस वैकेंसी से संबंधित किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा। और यदि आप बिहार के निवासी हैं तो यस पर क्लिक करें। यस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में पूछा जा रहा है, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन की मदद से आप चुन सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, तो मैं एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ ड्रॉप डाउन की मदद से फिल कर देता हूँ। उसके बाद एप्लीकेंट के बारे में यह पूछा जाता है, क्या आप बिहार के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? यदि हैं तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। उसके बाद पूछा जा रहा है, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं? यदि हैं तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। एप्लीकेंट के बेसिक डिटेल्स को फिल करने के बाद अब हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं।
प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके द्वारा एप्लीकेंट्स के फिल किए गए डिटेल्स का प्रीव्यू खुल करके आता है। आप बारी बारी से एप्लीकेंट्स के सारे डिटेल्स को चेक कर लें। सभी डिटेल्स चेक करने के बाद आप डिक्लेरेशन को टिक कर लें। यदि आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल में कुछ मिसमैच होता है तो आप यहां से एडिट एप्लीकेंट डिटेल्स पर क्लिक करके पुनः उसे सुधार सकते हैं। उसके साथ ही आप यहां देख सकते हैं एप्लीकेंट द्वारा कितना अमाउंट पे किया जाएगा उसे यहां पर दर्शा दिया गया है। अब हम कैप्चा को फिल करते हैं और उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मेक पेमेंट पर क्लिक किया जाता है वैसे ही हमारे सामने एक मैसेज पॉपअप होता है जिस पर आपसे यह पूछा जाता है कि क्या आप अपना डिटेल्स वेरीफाई कर चुके हैं। यदि हाँ तो ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ें। अगेन यहाँ पर एक पॉपअप आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आप सुनिश्चित हैं आप अपना डिटेल्स सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ सिंपली ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ें। ओके पर क्लिक करते ही हम पेमेंट वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर पेमेंट के लिए अलग अलग मोड दिए गए हैं। आप पेमेंट के जिस मोड से कंफर्टेबल हैं उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लें और उसका डिटेल फिल कर लें। तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और कार्ड के डिटेल्स को फिल करके पे नाउ पर क्लिक करता हूँ। कार्ड डिटेल्स फिल करने के बाद अब मैं पे नाउ पर क्लिक करता हूँ। अब मेरे सामने रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजे गए OTP को फिल करने का ऑप्शन आता है, तो मैं OTP फिल करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट OTP पर क्लिक किया, पेमेंट पूरा होने के बाद रजिस्ट्रेशन ID बनकर आ जाते हैं। साथ ही आपके सामने एक मैसेज लिखा हुआ आता है, You have successfully filled in the registration form and payment has been received। यदि आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो यहाँ पे फेल्ड का ऑप्शन लिखा कर आएगा। उस स्थिति में आप कस्टमर सपोर्ट नंबर्स या ईमेल आईडी पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपको वहाँ से पूरी तरह से सहयोग किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं एप्लीकेंट्स का रजिस्ट्रेशन के दौरान फिलअप किए गए डिटेल्स खुल करके आते हैं। इसके अलावा क्लिक हेयर टू डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है। आप डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट पर क्लिक करके पेमेंट रिसिप्ट को डाउनलोड कर लें और आप चाहें तो इसे प्रिंट करें या सेव टू PDF करके सेव कर लें। अब आप यहाँ से सिंपली क्या करें, प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म के आगे की प्रक्रिया को शुरू करें। तो मैं यहाँ पर सिंपली ओके पर क्लिक करूँगा। जैसे ही प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक किया जाता है वैसे ही हमारे सामने फॉर्म फिलअप से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। आप इन निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। इन निर्देशों में पहला निर्देश यह दिया गया है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या 10+2 के समकक्ष होना चाहिए। एड्रेस के बारे में आपसे बताया जा रहा है कि आपका एड्रेस आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र के अनुसार ही होना चाहिए और साथ ही नज़दीकी डाकघर और पिन कोड का विवरण भी प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। यहाँ फोटो अपलोड करने के बारे में A से लेकर के F तक अलग अलग निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सबसे ऊपर यह बताया गया है कि आपका फोटो JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और पासपोर्ट साइज का होना चाहिए। पासपोर्ट साइज का यहाँ पे डायमेंशन दे दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और साथ ही यह बताया गया है कि फ़ोटो 2 माह के अंदर खींचा हुआ और रंगीन होना चाहिए। फ़ोटो के साइज़ के बारे में बताया गया है
कि 25 केबी से कम होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई है कि फ़ोटो खिंचवाते समय अनावश्यक रूप से टोपी एवं काला या रंगीन चश्मा नहीं लगा होना चाहिए या अन्य प्रकार से आपकी पहचान छिपाने का प्रयत्न नहीं होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपका सिग्नेचर होना चाहिए और प्रत्येक सिग्नेचर का साइज 25 केबी से कम होना चाहिए। इसके बाद कुछ अन्य निर्देश भी दिए गए हैं जिन्हें आप बारी बारी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं घोषणा को टिक करता हूं और प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूं। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर एप्लीकेंट्स के बाकी के डिटेल्स को फिल करने के ऑप्शन आते हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन के वक्त एप्लीकेंट के बेसिक डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन आईडी भी पेज के ऊपर प्रदर्शित होते हैं। एप्लीकेंट के अदर डिटेल्स में पिता का नाम, माता का नाम, मैरिटल स्टेटस, आधार नंबर, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। एप्लीकेंट का पहचान चिन्ह। तो चलिए मैं एप्लीकेंट के इन डिटेल्स को फिल करता हूं। एप्लीकेंट के डिटेल्स फिल करने के बाद अब आपसे पूछा जा रहा है, आर यू अ वर्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर? यदि आप हैं तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। अब उसके बाद एप्लीकेंट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक या 10th का डिटेल फिल करना होता है, जिसमें एप्लीकेंट के स्कूल, बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम फिल करना होता है। उसके बाद पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट नंबर यहाँ फिल करना होता है और लास्ट में सर्टिफिकेट इशू डेट या मार्कशीट इशू डेट को यहाँ फिल करना होता है। यदि आपको मार्कशीट नंबर या सर्टिफिकेट इशू डेट को पहचानने में दिक्कत होती है तो आप देख सकते हैं कि यह एक कैंडिडेट का मार्कशीट है, जिसमें यहाँ पर मार्कशीट नंबर या कई बार यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रहे आप मार्कशीट नंबर को ही फॉर्म में फिलअप करें और उसके अलावा यहाँ पर नीचे डेट लिखा हुआ होता है, यही इशू डेट होता है। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या फिर सर्टिफिकेट इशू डेट क्या होता है। यदि एप्लीकेंट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उस डिटेल को भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी फिल करें। तो मैं एप्लीकेंट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करता हूँ। एप्लीकेंट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करने के बाद अब यहाँ पर एप्लीकेंट का एड्रेस डिटेल फिल करना होता है। एड्रेस डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम होने की स्थिति में यहाँ पर आप सिंपली यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करते ही परमानेंट एड्रेस का पूरा डिटेल कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में ऑटो फिल हो जाता है। तो मैं एप्लीकेंट के एड्रेस डिटेल को फिल करता हूँ। एप्लीकेंट के एड्रेस डिटेल को फिल करने के बाद एप्लीकेंट के क्रिमिनल केसेस का डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है। सबसे पहले एप्लीकेंट के बारे में पूछा जा रहा है, क्या आपको कभी इन सभी रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? यदि हाँ तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। उसके बाद पूछा जा रहा है, क्या आपके खिलाफ कभी FIR या क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड किया गया है? यदि हाँ तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करें। क्या आपके खिलाफ कोर्ट में किसी तरह का क्रिमिनल केस या क्रिमिनल कंप्लेंट पेंडिंग है?
यदि हाँ तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। क्या आप कभी किसी क्रिमिनल केस में अरेस्ट हुए हैं? यदि हाँ तो यस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पर क्लिक करें। तो इस प्रकार यदि एप्लीकेंट के खिलाफ कोई अन्य क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं तो आप सिंपली यस पर क्लिक करें, नहीं तो आप नो पर क्लिक करें। अब उसके बाद एप्लीकेंट का फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की बारी आती है। फॉर्म फिलअप के पहले जो निर्देश पेज खुल करके आया था, आप उस निर्देश के अनुसार फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर लें। तो अब मैं एप्लीकेंट का फोटो और सिग्नेचर अपलोड करता हूँ। एप्लीकेंट के फोटो, इंग्लिश सिग्नेचर और हिंदी सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद अब मैं सिंपली प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पर क्लिक करते ही हमारे सामने एप्लीकेंट के सभी डिटेल्स का प्रीव्यू ओपन होकर के आता है। आप एप्लीकेंट्स के सभी डिटेल्स को बड़े ही ध्यान से चेक कर लें। किसी भी प्रकार के मिस्टेक होने की स्थिति में आप यहाँ से एडिट डिटेल पर जाकर के एप्लीकेंट के डिटेल्स को सुधार सकते हैं, और नहीं तो डिक्लेरेशन को क्लिक करें और उसके बाद कैप्चा फिल करें। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करें। सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही हैव यू वेरीफाइड द डिटेल पॉपअप ओपन होता है। आप यहाँ पर सिंपली ओके पर क्लिक करें। अगेन आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही एक्नॉलेजमेंट पेज ओपन होकर के आता है। अब आप यहाँ से एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को प्रिंट कर लें। तो दोस्तों, इस प्रकार हम बिहार पुलिस के प्रोहिबिशन कांस्टेबल के ऑनलाइन एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप समझें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे चैनल पर अपलोड किए सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक लाइक मुझे आगे के वीडियोस बनाने में प्रोत्साहित करते हैं। और यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।